इस वीडियो के अंदर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आप स्ट्रिंग से रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, रेगुलर आदि करते हैं इसको डॉट। ठीक है, सो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स। अगर आप उनको देखें तो जैसे ए स्टैरिक, अब ए स्टार में क्या है, ए स्टार के अंदर स्ट्रिंग्स है, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए। तो जितनी भी ए के कम्बिनेशन पॉसिबल, इनफाइनाइट कम्बिनेशन बन सकते हैं ना, वो सारे किस में आते हैं, ए स्टार में। यानी कि स्टैरिक किसको शो करता है, आपके इनफाइनाइट कम्बिनेशन को। ओके, स्टैरिक शो करता है आपके इनफाइनाइट इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास बी स्टैरिक आएगा तो हम उसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि वो बन जाएगा हमारे पास, इक्वल आ जाएगा हमारे पास बी एंड देन हियर बी 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 के जितने भी बनते हैं हमारे पास। ठीक है, पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास कि अगर हम उसको ऐसे लिखें, एक हमारे पास टर्म आती है पॉजिटिव माइनस की, लाइक इसको हम लिखते हैं इस तरह है कि ए पॉजिटिव एंड माइनस, यानी कि ये होता है हमारे पास कि ए के टोटल कम्बि, अच्छा हाँ नाइस, ये अच्छा था। इसमें ये सीन है कि जितने भी ए के कम्बिनेशन आएंगे ना वो सारे इसमें आएंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ए स्टार में हमारे पास नल वैल्यू भी आती है। मतलब जहाँ पर ए स्टार यूज़ होगा ना वहाँ पर हम ऐसा होता है कि या तो नल भी आ सकता है या फिर ए के पॉसिबल कई कम्बिनेशन आ सकते हैं, इसमें नल भी होता है। ठीक है, विथ नल। ओके, और इसके अंदर क्या होता है, एक्सेप्ट नल। ओके, तो क्या हुआ, अब ये जहाँ पे भी किसी भी उसके साथ किसी भी वैल्यू के साथ, यानी कि अगर वन के साथ स्टार आ गया सपोज, तो उसमें नल के इंक्लूड करके अब वन कर लो, वन वन कर लो, वन 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 कर लो, जितनी मर्जी वन लिया उसको। ठीक है, यानी कि जब भी नल ये होगा तो उस स्ट्रिंग के अंदर नल भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, वन वन भी आ सकता है। लेकिन अगर यहीं पे प्लस माइनस होता है, इसके साथ वन के साथ होता है प्लस माइनस, तो फिर होता है कि नल नहीं आना था, बाकी नल के अलावा वन कर लो, वन वन कर लो, वन 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 जितनी मर्जी वन लिया उसको। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है। इसके अलावा अगर हम कम्बिनेशन के अंदर जाके पढ़ेंगे इसको, तो सपोज वी हैव अ एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है कि अगर ये आएगा तो या तो ए आएगा या फिर और ये बी आएगा, यानी ए भी आ सकता है या फिर बी आएगा, बस ए या बी। वहीं अगर हम ए बी को स्टार लगा दें, ए प्लस बी को स्टेरिक लगा दें, देन वो आएगा कि नल भी आ सकता है कि कोई भी ना आए, ए भी ना आए चाहे बी भी ना आए, इनमें से कोई भी ना आए, या फिर ए या बी, जितने मर्जी ए जितनी मर्जी बी। ठीक है, ए बी भी आ सकता है। तो ए और बी के पॉसिबल कितने भी कम्बिनेशन हैं वो स्टार के अंदर विद इंक्लूडेड आपके पास वो आएंगे। यानी कि ए बी को ए बी सभी आ सकते हैं ये, और ए बी ए बी, इस तरह जितने मर्जी पॉसिबल कम्बिनेशन बना देंगे। फिर वहाँ पे टर्म आती है ए डॉट बी। अब ए डॉट बी में और ए बी में क्या फ़र्क है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ए डॉट बी और ए दोनों फ़र्क ही है। इसमें भी हम इसमें अगर इसको ये चीज़ लगा लें, ए प्लस बी में ए या बी आता है, ए बी में ए डॉट बी में हमेशा ए बी आएगा। मतलब ए प्लस बी में क्या आता है, ए या बी, इसमें ए बी एक साथ आएगा, प्रोडक्ट और ये क्योंकि इसलिए ए बी। तो जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन आगे बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, ए बी एंड और ए बी, और तीन दिन में बनेगा ए बी इस तरह। तो इस तरह कम्बिनेशन बनेंगे उसके। ठीक है, तो अब होता ही है कि आपके पास एक लैंग्वेज होती है आपके पास, सपोज लैंग्वेज है आपके पास ए और बी, ए और बी आपकी लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज से आप बनाते हैं अपनी स्ट्रिंग्स, एंड देन इससे आप बनाते हैं अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, सपोज
कि अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने हैं कि स्टार्ट्स विद ए स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए, अब ऐसी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन आपने कैसे बनाना है, मतलब ए से जो स्टार्ट हो रही है और एंड किसी भी हो रही है। तो लास्ट टाइम हमने जो उसके एक्सेप्टेड बनाए थे, इसमें आपने पहले एक्सेप्टेड बनाने होते हैं, फिर रिजेक्टेड बनाने होते हैं, और वो सारा प्रोसीजर वही रहता है कि आपने एक्सेप्टेड के लिए कैसे करना होता है। पहले ए से स्टार्ट हो रही है तो ए तो आएगा ही आएगा, फिर ए बी भी आ सकती है, ए बी भी आ सकती है, सो दिस इज, ठीक है। और रिजेक्टेड में क्या आएगा, जो बी से स्टार्ट हो रही है, इवन नल, नल बी इसमें आएगा, और बी ए, और एवरी जो स्ट्रिंग स्टार्ट विद बी वो रिजेक्ट होगी हमारे पास। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा देखें कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमारे पास लॉजिक ये है कि स्टार्ट करना है आपने ए से, तो मतलब ए तो हमेशा आएगा ही आएगा। ए के साथ क्या आ सकता है, ए या बी में से कुछ भी आ सकता है, तो ए प्लस बी में से कुछ भी आ सकता है, और जितनी मर्जी दफ़ा आ सकता है, तो क्या आएगा ये। तो ये बेसिकली बन गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हमने बनाना है स्ट्रिंग starts with A and with B। आप जितने भी इसके एक्सप्रेशन है ना, वो आप बेशक वहाँ से जाके देख लीजिएगा पिछले वाली वीडियो में से, तो उसमें आपको स्ट्रिंग बनानी आ जाएंगी, हम सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं इसका, ठीक है। ओके, अब कंडीशन क्या है कि ए और बी से स्टार्ट हो, मतलब ए और बी स्टार्ट ए से और बी पे एंड हो, मतलब ए से आपका स्टार्ट हो रहा है और बी पे आपका एंड हो रहा है, और बीच में यहाँ पे इन दोनों के कुछ जो मर्जी आ जाए, तो यहाँ पे ए और बी में से कुछ भी आ सकता है। तो आपको जाहिर तो हो ही गया कैसे करना है, लाइक क्लियर हो गया। तो नहीं, ए प्लस बी, यानी ए से स्टार्ट हो बी पे एंड हो, और बीच में क्या हमने प्लस लगाना है, ए और बी की जो मर्जी आ जाए, बीच में ए प्लस बी में से जो मर्जी आ जाए, ए से स्टार्ट होगा, हमेशा बी पे एंड होगा, और बीच में ए और बी में से जो मर्जी आ जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर एक मतलब रेगुलर क्वेश्चन बिल्कुल आप इस टाइम बनाते हैं, अगर हम थोड़ा सा टफ भी जाएं अगर इसके अंदर, तो एक क्वेश्चन है जो मैं लास्ट भी करना था, वो है कि एक एक्सप्रेशन है, अगर लैंग्वेज आपके पास, अगर एक लैंग्वेज आपके पास 0 और 1 की, 0 और 1 की, अब स्ट्रिंग इन विच एवरी 0 फॉलोअर्ड बाय 1। इसका मतलब क्या है, उसको इसकी हम एक्सेप्टेड डायरेक्टरी बनाते हैं। मतलब क्या है इसका, जितनी दफ़ा 0 आएगा, ठीक है, 0 फॉलोअर्ड बाय एटलीस्ट 1 1, इसको 1 एटलीस्ट भी लगा देता है, एटलीस्ट 1 1 1, ओके। मतलब 0 को लीड कौन करे, 1। अगर तो 0 नहीं आ रहा तो उसको मतलब 1 भी ना आए तो नल भी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। जहाँ 0 आएगा वहाँ 1 आना, ये कंडीशन है। अगर 0 नहीं है और 1 भी नहीं है, तो फिर इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो वो उसको भी एक्सेप्ट होगा। अगर अगर ये है कि 0 आए तो 1 भी आ सकता है, क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं, तो कोई लॉजिक नहीं बनती। 1 1 तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर 0 आए तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, 1, क्योंकि हर 0 किससे लीड होगा, 1 से, यानी कि हर 0 फॉलो करेगा 1 को। 0 1 0 1 ये इसमें आएगा कि हर 0 फॉलो करे 1 को, आना ही चाहिए। तो 1 1 1 0 1 सारी इसमें एक्सेप्टेड होंगी, ठीक है। हमने बनानी है रिजेक्टेड स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम करते हैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को सेंड कर देते हैं इसे, तो ये जो खाली हो जाएगी, ओके। देन वी हैव रिजेक्टेड स्ट्रिंग्स। रिजेक्टेड स्ट्रिंग में क्या आएगा, 0 अकेला, 0 के बाद 1 नहीं आया, इसलिए हम 1 आना लाजमी है, अगर नहीं आ रहा तो वो रिजेक्ट होगी, 1 0 भी रिजेक्ट होगी, क्योंकि इसमें 1 जो है वो फॉलोड बाय 0 ओवर है, यानी कि 0 लीड करे 1 को, हालांकि हमारे पास कंडीशन क्या थी कि 1 लीड करे 0 को। सो दैट्स इट।
और इधर लिखा था एटलीस्ट 1 1, तो 2 1 से भी हम उसको कर सकते हैं, मतलब 0 को डबल 1 से भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट हो गई। ओके, सो 0 0 1 0 0 1 0 1 0। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक जीरो तो लीड हो रहा है 1 से, लेकिन अगला जीरो नहीं हो रहा। यहाँ पे लिखा होता है एवरी जीरो। तो इस तरह जितनी बनेगी हमारे पास वो सारी एग्जैक्ट फॉर्म। अब इसकी बनानी है हमने रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है। तो ओके, अब बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे? अगर आप 1 लिखो यहाँ पे, क्या ये होता है कि अब शुरू में 1 या तो आएगा, कितने मर्जी भी आ सकते हैं, या तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इससे यहाँ से देखा कि या तो नहीं आएगा 1 बिल्कुल, या तो कुछ भी नहीं आएगा, तो 1 भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये होता है कि तो नल आए या कोई भी आ या 1 जितनी मर्जी बार आ जाए, ठीक है, वो एक्सेप्ट होगी। अब उसके बाद क्या आएगा? 0.1, 0.1 जितनी मर्जी दफा आ सकता है, ठीक है। और ये 0.1 जो सा है इसको भी आप स्टाइल लगाएंगे, और प्लस फिर एंड पे फिर आप 1 कर देंगे। मतलब अगर 0.1 में से 0 1, क्योंकि 0.1 में है 0 और 1 इकट्ठे ही आएगा, चाहे जितने मर्जी दफ़ा आ जाए। उसके बाद आप ऐसे एंड में 1 लगा लें, 1 जितनी तो मर्जी मर्जी दफ़ा आ जाए तो वो भी आपका एक्सेप्टेड होगी, कितनी मर्जी 1 से फॉलो करेगा उसको। तो ये इसकी बनेगी रेगुलर एक्सप्रेशन। इस तरह आप मजीद अगर आपको कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन का कोई क्वेरी हो तो आप देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो बाकी थैंक यू सो मच।